गांवों की धरा इस सिरसा पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी और आज पहली बार सिरसा की धरा पर आई बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री, साथ में बैठे पिता तुल्य प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, सभी का इस मंच पर सिरसा की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत, क्योंकि ये सौगात ही बहुत अनमोल है और इसके बारे में आज होड़ लेने की, श्री लेने की सभी कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है दोस्तों कि नवंबर में पिछली बार जैसे ही मैं एमएलए बना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि गोपाल सिरसा के लिए मुझे कोई मेडिकल कॉलेज देना है। मैंने कहा जी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है आप सिरसा के लिए अनाउंस कर दें, मुझे सिवाय सिरसा के काम के, और आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं सिरसा के काम का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने सिरसा का 5 साल कोई भी काम रुकने नहीं दिया, बहुत बेशकीमती तोहफे दिए सिरसा को। और ये पिछले 5 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करके ये अनाउंस किया था, और आज कोविड की वजह से ये डिले हो गया, पर फिर भी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब और राजस्थान के इस आखिरी छोर सिरसा में ये नायाब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ, और इस सोच को आगे लेकर आपने सबसे पहला काम आज मुख्यमंत्री बनते ही, क्योंकि ये सिरसा की जरूरत थी, यहां से हजारों भाइयों को जो अपनी जान गंवा चुके, चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था इलाज के लिए, अब वो सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि ये एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, और आज सिरसा का जन जन आपका आभारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी सोच को प्रणाम करता है। और सिरसा को जैसे आपने मुझे मेरी पहली मुलाकात में ही अपनी सोच इन्होंने जाहिर की, सैनी साहब ने मुझे कहा कि गोपाल मैंने गांव के लिए इतने पैसे भेज दिए। एक ऐसी सोच का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे विधायक की सोच बदल रही है, तो आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि सिरसा की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, पर इन्होंने समान विकास के लिए हमेशा सिरसा का साथ दिया है। आप भी अपनी सोच को बदल के और अब की बार खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके बता दें कि सिरसा की 5 सीटें अब की बार इनकी झोली में डाल देंगे। खड़े होकर एक बार इनका ताली बजाकर जोर से धन्यवाद कर दें इस तोहफे के लिए। और मैं सभी के चरणों में एक बार बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में संत बाबा सरसाई नाथ जी की गद्दी पर बैठे बाबा बलकाई नाथ जी भी हैं, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि एक शॉल भेंट करके आप उनका भी सम्मान करें, क्योंकि योगी जी इस डेरे को, ये दूसरा डेरा है सिरसा में जो नाथ समुदाय का प्रसिद्ध डेरा है और सिरसा संतों की भूमि है। और आज हमारे बीच में बाबा बलकाई नाथ जी भी आए हुए हैं। तो मैं सभी साथियों से इस नायाब सोच के नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से हम सिरसावासी धन्यवाद करते हैं और आभार वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसी सोच के साथ सिरसा का विकास, जो आपने मुझसे बात की है, और भी जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं आपने मुझे कहा है, तो मैं सारे के सारे आपको दूंगा। और सिरसा का विकास आपने कहा पहले से भी तेज गति से होगा। मैं दिल से आपका बहुत बहुत सिरसा की जनता से की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय यहाँ उपस्थित रिस्पेक्टेड मेरे आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मेरी बड़ी बहन आरती राव जी, दुग्गल मैडम, चोपड़ा साहब, गणेशी लाल जी, सभी आदरणीय स्टेज पर उपस्थित मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्गों और सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को
मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं नायब सिंह सैनी जी का वेलकम करता हूं। हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में यहाँ पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक या राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास ही है कि इसी प्रकार से सबका एक साथ एक सम्मान विकास होगा। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जी का, हमारी हेल्थ मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। थैंक यू। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691